सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। मुझे याद आ रहा है आज अचानक ओशो का वक्तव्य। ओशो ने कहा था, विवाह को एक संस्था कहा था ओशो ने, कि विवाह एक संस्था है, और बहुत गलत कहा था ओशो ने विवाह को। ओशो ने कहा था कि मामा शब्द बहुत पुराना है, माँ शब्द बहुत पुराना है, पिता शब्द नया है, क्योंकि पहले विवाह नहीं होते थे। उन्होंने तो एक तक कहा था कि विवाह नहीं होना चाहिए, जैसे जानवर हो रहते हैं ऐसे रहना चाहिए, विवाह होना ही नहीं चाहिए। विवाह एक संस्था है और विवाह एक बंधन है और प्रेम स्वतंत्रता है। ओशो की बात कर रहा हूं मैं, ओशो की बात कर रहा हूं मैं। ओशो ने ऐसा कहा था, और ओशो ने यह भी कहा था कि दो व्यक्ति अगर सच्चा प्रेम करेंगे तो एक साथ रहना भी चाहेंगे। तो प्रेम से यदि विवाह का जन्म हो तब तो ठीक है, लेकिन विवाह से प्रेम पैदा हो ऐसा तो नहीं होगा। ओशो विवाह के विरोध में थे। कुल मिलाकर विरोध में तो ओशो खैर नहीं थे, लेकिन विवाह को एक संस्था कहा था ओशो ने। और ये लिव इन रिलेशनशिप है, जो रिलेशन में रह के साथ में रह रहे हैं, उस ये घटना से तो ओशो बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि अब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। हो सकता विवाह कर लें और ना भी करें, लेकिन प्रेम स्वतंत्र है, ओशो ने कहा था। और चरित्र को हम विवाह से कैसे जोड़ सकते हैं? ये जो शारीरिक, अब शरीर है और युवावस्था आती है शरीर में, तो स्वाभाविक है शरीर शरीर को मांगता है, मन मन को मांगता है, और आत्मा आत्मा को मांगती है। तो ऐसा होता है और ये प्राकृतिक है, ये सब प्राकृतिक है, लेकिन इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि सामाजिक व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन धर्म का विवाह से कोई संबंध नहीं है और चरित्र का भी कोई संबंध नहीं है इन बातों से। कि एक लड़की यदि 4 लड़कों से प्रेम करती है, एक को छोड़ती है, दूसरे से प्रेम करती है, तो वो चरित्रहीन नहीं हो जाती है। चरित्र का इससे कोई संबंध नहीं है, कैरेक्टर का कोई संबंध नहीं है। कि एक पुरुष ऐसा करता है तो उसका भी चरित्र से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाबा इसलिए डरते हो कि हो सकता कि यही तो उनकी शिक्षा रहती है पूर्ण, कि ऐसे रहे। अब जिस प्रकार से प्रेमानंद जी ने कहा कि एक पुरुष को कैसे समर्पित शब्द ही बहुत खतरनाक लगता है, कि समर्पित कैसे हो पाएगी, यानी वस्तु बन जाएगी। महाभारत की कथा में आपने सुना पढ़ा देखा होगा कि स्त्री को जुए में दांव पर भी लगा देते, स्त्री पर अधिकार सिद्ध है। जब तो भीष्म पितामह भी नहीं बोले कुछ, उस समय ऐसी मान्यता थी। आज वो मान्यताएं कहाँ गई? और चीन में तो अभी तक चला। चीन में कहते हैं कि इस 50-60 साल पहले ही चीन में कुर्सी टेबल की बराबर वैल्यू थी स्त्री की। जैसे कोई हमारी कुर्सी है, हम तोड़ना चाहें तोड़ दें, तो स्त्री को मारने पर सजा नहीं होती थी चीन में, मालूम हुआ आपको? तो स्त्री वस्तु ना रहे, स्त्री में भी आत्मा है। मैं ये नहीं कह रहा कि चरित्रहीन हो जाए, चरित्रहीनता इसको कहते भी नहीं है, लेकिन प्रेम बढ़ेगा तब विवाह का जन्म होगा, वो ज्यादा शुभ होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओशो के विचार अलग थे। ओशो एक विद्रोही थे, एक क्रांतिकारी थे, साथ में ध्यानी भी थे। ओशो ध्यान की गहराइयों में भी उतरे थे, समाधिस्थ थे, बुद्ध पुरुष थे। लेकिन ये नहीं बोल रहा कि उनकी बात मान लें, लेकिन उन्होंने जो कहा था, आज अगर वो होते तो बखियां उधेड़ देते पोंगा पंडितों पाखंडियों की। यही कहना था कि आप एक बार विवाह के संबंध में ओशो को भी सुने। राधे राधे।